शोर है, गली गली में शोर है, गरीब चोरी हटाओ, विद्यालय बचाओ, विद्यालय बचाओ, शिक्षक एकता जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा। क्या नाम है आपका? जी, सुरेंद्र गंगवार मेरा नाम है। आप लोग श्री कृष्णा स्कूल के शिक्षक हैं। जी, आप यहाँ धरने पे बैठे हैं, क्या शिकायतें हैं आपकी? शिकायत संबंध में हमने एक पूरा ज्ञापन है, हम आपको उसकी प्रति उपलब्ध कराएंगे। उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये विद्यालय में 7 महीना हो गए हैं, किसी भी अध्यापक को वेतन नहीं मिला है। बिना वेतन के भूखे पेट यहाँ का शिक्षक कैसे काम करे, सबसे बड़ी समस्या ये है। और जब से हमारे प्रबंधक जी नए बने हैं, तब से विद्यालय में पैसे का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग सब परेशान होकर के, मजबूर होकर के आज धरने पे बैठे हैं। साहब, आपके लिए कुछ समय पहले प्रबंधक के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था। हमें आज तक ये कारण पता नहीं चला क्यों हमें निलंबित किया गया, क्यों निलंबित किया गया। आज तक इसका कारण मतलब जो है वो पारदर्शी नहीं कर पाए। उसके बाद भी मतलब जो है अध्यक्ष महोदय और प्रबंधक हमारे निवास पर गए थे और हमें मतलब जो है बहुत ही उन्होंने अनुनय विनय की, तब हम आए इस विद्यालय में दोबारा, वरना तो हम रिजाइन कर चुके थे। उसके बाद मतलब जो है जब उन्होंने कोई सस्पेंशन नहीं किया, हमारा कोई लिखित में वो नहीं था। उसके बाद उन्होंने लिखित में बहाली का लेटर भेजा। क्लास में हम पढ़ा रहे थे, बच्चों के लिए पढ़ाने में हम व्यस्त थे और वहां पर मतलब जो है एक व्यक्ति के साथ मतलब जो है उन्होंने वो भेज दिया। तो बच्चों के सामने उन्होंने हमारा अपमान कराया, इतना मतलब मानसिक रूप से इतना हमारे लिए वो किया है कि इन प्रदीप सूरी को तो किसी भी स्थिति में हम नहीं बख्शेंगे। हमारा एक ही बिंदु है, केवल प्रदीप सूरी को हटाए और इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। हमारी सबसे पहली और आखिरी मांग यही है कि प्रदीप सूरी नहीं रहेंगे, और प्रदीप सूरी रहेंगे तो हम कोई यहाँ पर शिक्षण कार्य नहीं करेंगे। ये कब तक चलेगा धरना आपका? ये कुछ नहीं, ये प्रबंध समिति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब तक मतलब जो है प्रदीप सूरी के खिलाफ एक्शन लेती है, प्रदीप सूरी की सेवाएं कब समाप्त करती है। जो प्रबंधक उनकी सेवाएं समाप्त कर दे, हम उसी दिन से कार्य करने लगेंगे। जी साहब, बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कहना बताइए। ये धरना जो चल रहा है, इसके संबंध में बताइए, क्या समस्याएं हैं आपकी, क्या चाहते हैं? समस्याएं केवल यही है कि जैसे मानसिक उत्पीड़न, आर्थिक उत्पीड़न सभी पूरे स्टाफ का, इसके अलावा विद्यार्थियों से अवैध वसूली, ऐसा माहौल कॉलेज का बन गया है जिससे हमेशा अध्यक्ष, प्रबंधक और अध्यापक सब आमने सामने रहते हैं। हमेशा माहौल ऐसा लड़ाई का बना रहता है, बिल्कुल तानाशाही का रवैया बिल्कुल है ऐसा। तो ये प्रबंधक बने हैं तब से इन्होंने तानाशाही रवैया, डेली विद्यालय में शिक्षक जो है वो अपना मन बनाकर आते हैं, हम पढ़ाएंगे, लेकिन रोजाना नई नई जो है परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति पैदा करना, और इसलिए जो है सब शिक्षक उनके पक्ष में, नीचे कर्मचारी, 4th क्लास कर्मचारी से लेकर और प्रधानाचार्य तक उनकी किसी भी कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। क्या चाहते हैं वो आप? हम आप चाहते हैं प्रबंधक विद्यालय से हटाए, तभी ये विद्यालय आगे चलेगा। ये कॉलेज में जो गतिविधियों की गति बनी हुई है, तो प्रबंधक जी के द्वारा यानी जो पठन पाठन संबंधी कार्यकलाप होते हैं, इसमें ऐसी स्थितियां बना दी गई हैं कि जिनमें कार्य करना संभव नहीं है। आप श्री कृष्णा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आज ये सारे शिक्षक लोग धरने पे बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? टीचर की मांग है, तो मुझे ज्ञापन मिला था, मैंने डिपार्टमेंट से भी तो मीडिएटर हूँ एक तरह से, अपने स्टाफ का भी मैनेजमेंट का भी। तो इस धरने में आप साथ में शिक्षक होंगे? स्टाफ मेरे साथ काम कर रहा है, इनके अध्यक्ष को देखना मेरे काम। तो क्या चाहते हैं अब आप? अब जितने हो जाए अध्यापकों के मैनेजमेंट की। नहीं, अध्यापकों का कहना ये है कि जो उनकी मांगे हैं, उस मांग में ये है कि प्रबंधक प्रदीप सूरी को भी हटाया जाए। इससे संतुष्ट हैं आप? हमारी से कोई टिप्पणी नहीं, कोई टिप्पणी नहीं है इसमें। ऐसे आप श्री कृष्णा इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं, उस कॉलेज में इस समय आपके खिलाफ शिक्षक लोग हैं, धरने पर बैठ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? श्री कृष्ण इंटर कॉलेज वित्त विहीन विद्यालय, उस विद्यालय की कोई भी वेतन फीस के अलावा कोई आएगा नजरिया नहीं। वर्तमान समय में प्रति माह अगर सब फीस आ जाती तब भी 1.25 लाख रुपए महीने का घाटा विद्यालय के वेतन में चल रहा है।
इस अनुपात में अगर 12 महीने में देखा जाए तो 15 लाख रुपए का घाटा है। लगातार अध्यापकों से कहा गया कि विद्यालय में प्रवेश कराएं, विद्यालय को घाटे से उबारें, हमारे पास सेवा समाप्ति के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचेगा। परंतु अध्यापकों ने अपनी लापरवाही के कारण आज ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं कि विद्यालय वेतन देने में असमर्थ है। शिक्षकों का कहना यह है कि जब तक आपको नहीं हटाया जाएगा तब तक अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। जिन अध्यापकों को प्रबंधक के नेतृत्व में कार्य करने में असुविधा हो रही है वो त्याग पत्र देकर विद्यालय से छोड़ के जा सकते हैं। तो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं वो टीचर, क्या कहेंगे इस पे? रही बात भ्रष्टाचार की, जब विद्यालय में फंड ही नहीं है तो भ्रष्टाचार कहाँ से किया जाए। जब 2 अध्यापक लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए अध्यापकों का दुरुपयोग कर रहे हैं, पर इन 2 अध्यापकों के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही होगी। लेकिन वहाँ तो करीब 27-28 टीचर आपके खिलाफ करने बैठे हैं। वो सिर्फ 2 अध्यापकों की अपनी जो है वो अपने आप को बचाने के लिए उनमें अध्यापकों का दुरुपयोग कर रहे हैं अध्यापक शिक्षक एकता के नाम पर, परंतु उनके 2 अध्यापकों को सेवाएं तो विद्यालय में उनको जाना ही पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। कौन शिक्षक है वो? क्या वो सबको सब मालूम है कौन कौन है, मीडिया के साथ मीडिया सबको सब मालूम है और उनके खिलाफ शीघ्र कार्रवाई होगी।